होना चाहिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो नियोजन ऑफिस होता था और वहाँ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कोई भी विभाग निकालता था तो कांग्रेस में यह नीति थी कि वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और एक पैनल तैयार किया जाता था कि इस वर्ष इतना बेरोजगार छात्रों की संख्या है और उसको विभिन्न विभागों में भेज दिया जाता था, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट में भेजा जाता था और एक आंकड़ा आता था कि उस आंकड़े के तहत इतना बेरोजगार है। लेकिन आज ये सरकार जब बेरोजगारी का आंकड़ा छिपाने के लिए नियोजन कार्यालय बंद कर दिया, उसके आधार पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रोजगार सेंटर बनाया है। और आपने देखा होगा 10th का और 12th की बच्चियों को सर्टिफिकेट का अपने यहाँ KPS कराता है, इसलिए कि वो डाटा तैयार करके एक झूठा डाटा तैयार कर रहा है। बेरोजगार नहीं, एक छात्रों का रोजगार का डाटा तैयार कर रहा है, जबकि बेरोजगारी का डाटा तैयार होना चाहिए। आप अगर यह डाटा प्रकाशित कर दिया जाए बिहार सरकार को तो निश्चित रूप से आप पता चल जाएगा कि आज कितने छात्र बच्ची जो है, आपने देखा होगा कतरीसराय से यहाँ है। यह डाटा कांग्रेस में जरूरत नहीं थी। कांग्रेस में विद्यालय में छात्र का सारा सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसको वैलिड माना जाता था, लेकिन आज ये अगर KPC नहीं कराएगा छात्र तो उसको अन्य नौकरियों में दिक्कत की कठिनाइयाँ होती है, इसलिए कि इनको रोजगार देना नहीं है, तरह तरह के ये जुमलाबाजी करना है और भीड़ बनाकर लोगों को, छात्रों को परेशान करना है और छात्र लाचार होकर बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी आयु पार कर जाती है और वो कमाने के लिए यहाँ से बिहार से पलायन कर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने यह सोच रखा है कि जो हमारा पूर्ववर्ती सरकार का जो नियम था, 70 सालों में जो हमने रोजगार दिया था, एक भारत का निर्माण कराया था, रोजगार उन्मुखी भारत का निर्माण कराया था, उसको पुनः जो इन्होंने बर्बाद करने का 11 साल में काम किया है, 20 साल में बिहार में बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छात्र युवाओं के साथ है और नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश राम के दिए गए निर्देशों के पालन करते हुए यह तपती धूप में छात्र और युवाओं के हित में नालंदा अग्रणी बनेगा। और रोजगार के लिए अगर सरकार यह कदम नहीं उठाया तो उनको गद्दी छोड़ना होगा और महागठबंधन सरकार निश्चित रूप से बिहार में स्थापित होगी।